गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम मैट्रिक्स पे डिस्कस करने जा रहे हैं। हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमारा इन्वर्स की बात की टॉपिक है। आज हम मैट्रिक्स पे वर्क करने जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स के थ्रू हम किन चीज़ों को कर सकते हैं, मैट्रिक्स का यूज क्या है, इससे रिलेटेड कितने प्रॉब्लम्स होंगे, सारी चीज़ों को हम क्लियर करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स है क्या, मैट्रिक्स कहते किसे हैं। बेटा मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का एक टाइप है मैट्रिक्स। अब हम ये सोच रहे होंगे सर डिटर्मिनेंट्स क्या है। हम मैट्रिक्स के बाद मुझे एक चैप्टर और पढ़ने होंगे जिसका नाम डिटर्मिनेंट्स है। जब हम डिटर्मिनेंट्स पे आएंगे तो इन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे क्या है डिटर्मिनेंट्स, लेकिन मैट्रिक्स की चीज़ों को भी हम थोड़ा बहुत और क्लियर करते हैं। हमने कहा मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ये डिटर्मिनेंट्स का एक टाइप है। डिफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स अगर हम बात करें तो कहते हैं क्या, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर सीट। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर सीट, इट इज अ ग्रुप ऑफ डेटा और फंक्शन, या ये भी शॉर्ट में कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक, अब आते हैं मैट्रिक्स है क्या। बेटा इसे सिंबल ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स का ये सिंबल कहते हैं। इस तरह से मैट्रिक्स बनाए जाते हैं। ये मैट्रिक्स ऐसे बनाए जाते हैं। थोड़ा सा इस मैट्रिक्स बनने का ये होता है कंडीशंस कि ये थोड़ा सा टर्न होते हैं। दिख रहे हैं आप, ये देखिए इस तरह थोड़ा सा टर्न होते हैं। ये मैट्रिक्स के सिंबल होते हैं। कुछ बुक में मैट्रिक्स के सिंबल इस तरह से भी फॉर्मेट किए गए हैं, लेकिन मेरे बच्चे इस चीज को इस तरह से न बना के इस तरह से बनाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं सर इस तरह से बना दें तो ये गलत हो जाएगा, नहीं सही है, लेकिन इस तरह से आप नहीं बनाइएगा। आप इस तरह से मैट्रिक्स बनाएंगे, इसे कहते हैं कि ये हमारे पास मैट्रिक्स का सिंबल है। ठीक, आते हैं अब आइए दिखा, ये चीज हमने मैट्रिक्स बनाया और यहां पे लिखते क्या है, m इंटू एन लिख दिए। अब ये सोच रहे सर ये m इंटू एन आपने क्या लिखा। बेटा इसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसे हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक सर ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किन चीजों को क्लियर करता है, अभी हम आपको बताते हैं। ये m नंबर ऑफ रो कहते हैं इसे हम, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स। n को हम नंबर ऑफ कॉलम कहते हैं, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। और m इंटू एन, m क्रॉस n को क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। अगर m क्या हमारे पास, नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स, n इज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। अब आते हैं ये देखते हैं सर नंबर ऑफ रो कहने का क्या मतलब। सपोज करिए एक मैट्रिक्स हमारे पास है 2 3 4 1 2 1, ये हमने लिख दिया 6 2 1, ये हमने मैट्रिक्स बनाया। अब आते हैं सर इसमें रो कहाँ है, कॉलम क्या है, ऑर्डर क्या है। बेटा ये रो कहते हैं ये चीजें। जो हमारी वर्टिकल, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं वो नंबर ऑफ रो को कहती हैं। अगर देखें हॉरिजॉन्टल कितनी लाइनें हैं, 1 2 3, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, 3, and vertical line is called, is vertical line 1 2 3 is called column, 3 column। अब समझ में ये 3 सब, ये वर्ट 1 1 2 3, हमने आपसे कहा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं वो हमारे पास नंबर ऑफ रो को क्लियर करती हैं, जबकि जो हमारी वर्टिकल लाइनें होती हैं वो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करती हैं। जहां हॉरिजॉन्टल कितनी लाइनें हो रही हैं, 1 हो रही है सर, 2 हो रही है सर, 3 हो रही है, 3 लिख दिया, ये रो हुआ, ये हमारा रो हो गया। अब आते हैं सर 1 2 3, 3 वर्टिकल लाइनें हैं जो हमारे कॉलम कहलाते हैं, ये हम उसको कॉलम कहते हैं। अब ये 3 इंटू 3 क्या हुआ, 3 इंटू 3 इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और 3 3 का अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना है 9, 9 क्या है सो 9 इज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। आप देख सकते हैं इस एलिमेंट, इस मैट्रिक्स के पास 9 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 कहां से है, अगर ऑर्डर का मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट होते हैं। 3 3 9 इज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द गिवन मैट्रिसेस। क्लियर, कोई डाउट किसी को नहीं, एक बार हम फिर से क्लियर करते हैं। हमने कहा ये इसे सिंबल ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं बेटा। मैट्रिक्स सिंबल इस तरह से बनाए जाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन कर खींच के थोड़ा सा टर्न कर देते हैं, थोड़ा सा ये टर्न होते हैं, ये हमारे पास मैट्रिक्स के सिंबल होते हैं। कुछ बुक में इस तरह भी मैट्रिक्स के सिंबल लिए गए हैं, लेकिन मेरे बच्चों को इस तरह से लेना है। ठीक, आते आगे बढ़े सर, इस तरह से लेने गलत हो जाएगा नहीं, हमने हमसे आपसे कहा कि इस तरह भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये चीजें राइट पड़ती ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ब्रैकेट हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, ये टर्न होते हैं, ऐसे होते हैं, इस तरह से ब्रैकेट बनाना और एलिमेंट लिखना थोड़ा सा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए हमने बच्चों से कहा इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो आपके एलिमेंट इजीली अरेंज होंगे और एलिमेंट्स अच्छे भी दिखे जाएंगे। यहाँ पे क्या एलिमेंट टेढ़े मेढ़े लिखे जाएंगे। आते हैं इस पे, इसे हम कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, m इंटू एन। ये m क्या हमारे पास नंबर ऑफ रो कहता है, n नंबर ऑफ कॉलम कहता है, और m इंटू एन को क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। अब आते हैं ये सर रो, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है, अपने बच्चों को बताया कि बेटा जो एक मैट्रिक्स के पास जो हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं वो नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करती है, जबकि एक मैट्रिक्स के पास जो वर्टिकल लाइनें होती हैं वो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करती हैं। हमने यहाँ पे काउंट किया A 1 2 3
थ्री हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं और 3 वर्टिकल लाइनें हैं, तो 3 हॉरिजॉन्टल होने का मतलब रो से है और वर्टिकल होने का मतलब कॉलम से है। हमने 3 इंटू 3 लिख दिया, इनका मल्टीप्लाई किया, 9 हुआ। ये समझ में सर, ये 3 3 9, 9 क्या रिप्रेजेंट करता है? 9 रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। क्लियर? अब आगे बढ़ाएं हम चीजों को। जैसे हमने आपसे कहा, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्या सर अभी तक हमने यहां सीखा, क्या सर जरूरी है कि हमारे पास 3 रो 3 कॉलम ही हो? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। अभी हम बात करें, जैसे हमने एक मैट्रिक्स और फॉर्मेट किया, देखिए 2 3 4 1 2 3। अब आप देखिए, आइए देखते हैं इस मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम क्लियर करते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं, अगर मैट्रिक्स के ऑर्डर क्लियर करें तो भाई ये इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्लियर करने, पहले हॉरिजॉन्टल काउंट करते हैं, तो 1 2 2 2 रो, 1 2 3 3 कॉलम। अब ये हमारे पास रो है और ये हमारे पास कॉलम है। अब 2 इंटू 3 क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और 2 3 6, 6 क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये समझ में आ गई चीजें हमारे पास। अब हम आगे बढ़ाते हैं, कोई भी समझ में आए, जरूरी नहीं होता कि एक मैट्रिक्स की जो हमारे पास ये रो और कॉलम एलिमेंट, रो और कॉलम लिखे जाए सेम हो। बेटा ये डिफरेंट भी हो सकते हैं हमारे पास। अभी एक बात करें यहाँ पे, सर आपने रो कम कॉलम ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं है। हमारे पास रो भी ज्यादा कॉलम भी कम हो सकते हैं। जैसे ये देखिए, अब इस पे बात करें, ये देखिए, अब यहां पे क्या करिए, कितने बन रहे हैं हमारे पास? ये 1 2 3, भाई ये 3 हो गया, ये 1 2, ये देखिए। अब क्या हमारे पास 3 रो 2 कॉलम। बात समझ आ चुकी होगी आपको हमारी। तो ये कंपल्सरी नहीं होते कि हमारे पास रो ज्यादा होंगे, कॉलम ज्यादा होंगे, रो कॉलम सेम होंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये मैट्रिक्स पर डिपेंडेड होता है कि चीजें कैसे हो रही हैं। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने बच्चों से कहा, जैसे बेटा अब ये हमारी चीजें समझ में आ चुकी हैं, हम आगे बढ़ाएंगे चीजों को, देखिएगा। हमने आपसे कहा कि 2 3 6। देखिए 6 क्या हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। आपको बता दें कि जो अगर ऑर्डर गिवन है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्ट बताए जा सकते हैं। अगर ऑर्डर गिवन है तो नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्ट बताए जा सकते हैं। जबकि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है तो ऑर्डर एग्जैक्ट क्लियर नहीं होते। ये क्या कह रहे हैं सर? रिपीट करते हैं। अगर बेटा हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमने आपसे कहा अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्लियर है तो ऑर्डर एग्जैक्ट क्लियर नहीं होते। लेकिन अगर ऑर्डर क्लियर है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्ट क्लियर। जैसे अभी हमने आपसे कहा कि एक मैट्रिक्स है, वो 3 इंटू 4 क्या है, तो आपने तुरंत कहा सर 3 इंटू 4 होने का मतलब उसके पास 12 एलिमेंट्स है। लेकिन अभी अपने बच्चों से बात करें, हमने कहा मेरे पास 12 एलिमेंट्स है, तो बताओ ऑर्डर क्या थे? तो आप कहेंगे सर 3 इंटू 4 हो सकता है, 4 इंटू 3 हो सकता है, सर 2 इंटू 6 हो सकता है, 6 इंटू 2 हो सकता है, सर 1 इंटू 12 भी हो सकता है, ये 12 इंटू 1 हो सकता है। तो ये मुझे समझ में आया कि ऑर्डर से नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्ट बनते हैं, जबकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स से ऑर्डर एग्जैक्ट नहीं बताए जा सकते। ये बताए जा सकते हैं कि अगर इस ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इतने एलिमेंट्स हैं, अगर इतने एलिमेंट का मैट्रिक्स है तो ये बता सकते हैं कितने ऑर्डर की मैट्रिसेस इससे फॉर्मेट की जा सकती हैं। क्लियर? अब आगे ले चले, जैसे हमने बताया बेटा। अब आते हैं ये एलिमेंट्स। जैसे अभी हम आपसे देखिए एलिमेंट्स हम फिल करना स्टार्ट करते हैं। आपने कहा सर इसे रो कहते हैं, ये हमने m इंटू एन लिख दिया, इसे आप रो कहते हैं और इसे आप कॉलम कहते हैं। जब बात करें हम, देखिएगा ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 ये कैसे लिख दिया? A11 कैसे लिखा? ये एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट का इंडिकेशन स्मॉल लेटर होता है। एलिमेंट जब भी रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर, जबकि मैट्रिक्स का अगर रिप्रेजेंटेशन देखें, हमने कहा ये मैट्रिक्स अगर है तो इन्हें जब भी इंडिकेट करें इन कैपिटल लेटर। मैट्रिक्स इंडिकेट इज आल्सो इन कैपिटल लेटर, कैपिटल ABC, कैपिटल XYZ, एंड एलिमेंट इज आल्सो इंडिकेटेड इन स्मॉल लेटर। जबकि एलिमेंट जब भी इंडिकेट करते हैं वो स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते हैं। अब सर ये A11 क्यों आपने लिया, A12 क्यों लिया आपने, A13 क्यों लिया आपने? बेटा हम इस पर डिस्कस करते हैं कि हमने A11 क्यों लिया। आपने कहा सर आप इसे A11 क्यों कह रहे हैं, A12 क्यों कह रहे हैं, A13 क्यों कह रहे हैं? देखिएगा A21 क्यों कह रहे हैं, A22 क्यों कह रहे हैं, A23 क्यों, ऐसे क्यों कह रहे हैं? देखिए A11 अगर आप केयर करें इसे तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, इसे पहले वाले को दूसरे कॉलम कहते हैं आप। ये पहला रो पहले कॉलम का, इसलिए A11। इस पर ये पहले रो का ही लेकिन दूसरे कॉलम का हुआ इसलिए A12 हो गया। इसे देखिए 13
पहले रो का ही है लेकिन तीसरे कॉलम का, इसलिए 1 3 हो गया। इसे देखिए आप, ये दूसरे रो का है, दूसरे रो का ही है, दूसरा रो और पहले ही कॉलम का, इसलिए 2 1 हुआ। इसे देखिए आप, दूसरे रो और दूसरे कॉलम का, इसलिए 2 2 हुआ। इसे देखिए आप, दूसरे रो तीसरे कॉलम के 2 3 हुआ। अब इसे देखें अगर हम, ये तीसरे रो लेकिन पहले कॉलम का है, इसे देखिए आप, तीसरे रो दूसरे कॉलम का है, तीसरे रो तीसरे कॉलम का है। तो आपको समझ में आ चुके होंगे कि एलिमेंट के नाम इस तरह से क्यों रखे जा रहे हैं। एक बार रिपीट करते हैं। जैसे ये देखिए, हम एलिमेंट रखने जा रहे हैं, हमने कहा हम एलिमेंट रखने जा रहे हैं, आइए एलिमेंट रख के देखते हैं। बेटा हमने यहाँ पे रखने जा रहे हैं, यहाँ पे ये पहला रो पहले कॉलम का है, ए पहला रो एंड पहला कॉलम, सही। आगे ये पहला रो लेकिन दूसरे कॉलम का लिख रहे हैं आप, पहला रो लेकिन दूसरे कॉलम में लिख रहा है। यहाँ ये दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। क्योंकि बता दें कि ये जो एलिमेंट लिखे जाते हैं, A11 लिख दिया तो बेटा ये पहला रो को बताता है, फिर ये कॉलम, क्योंकि आपको बता चुके कि जो M इंटू N होते हैं, पहले रो होते हैं फिर कॉलम होते हैं। चीजें समझ चुके हैं। इस पे हमें क्वेश्चन भी वर्क करते हैं। जैसे हमने आपसे क्वेश्चन बन दिया, हमने कहा बेटा AIJ इज इक्वल टू I प्लस जे। देखिए, इफ AIJ इज इक्वल टू I प्लस जे, राइट द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2, राइट द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2। अब ए आई जितना मुझे एक मैट्रिक्स राइट करना है, किसका, 2 इंटू 2 ऑर्डर का। आइए लिख देते हैं, हम रिपीट करते हैं। क्या बोला बेटा, हमने कहा इफ ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे, देन राइट द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स राइट करनी है। तो हम लिख दिए, मतलब मुझे किसकी किसकी वैल्यू निकालनी, A11 निकालनी होगी, A12 A21 A22। अब लिखते हैं, देखिए ए आई जे हमें A1 निकालना है। अगर हम A11 निकालें आई जे, तो आई जे तो 1 प्लस 1, इसका 2 हो गया। A12 मुझे निकालना है, 1 2 1 2 3 हो गया। अब मुझे A21 निकालना है, 2 1 I is 2 J is 1। अब मुझे A22 निकालना है, I2 J2 I J 2 2 2 प्लस 2 इज 4। अब हम लिखते हैं A11 2, A12 3, A21 3, A22 4। ये बेटा हमने 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स राइट किया। किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि इफ ए आई इज आई प्लस दे, राइट द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2। तो हमने पहले 2 इंटू 2 का एक मैट्रिक्स लिख दिया। लिखने के बाद देखा हमें कौन कौन से एलिमेंट राइट करने हैं। तो हमने देखा मुझे A11 एलिमेंट चाहिए, तो A11 इसका मतलब आई के प्लेस पे भी 1 रखना है और जी के प्लेस पे 1 रखना है। मैंने 1 1 रखा, A11 क्लियर हुआ। फिर मुझे A12 एलिमेंट चाहिए, A12 इसका आई के प्लेस पे 1, जे के प्लेस पे 2 रखना है, 1 2 रख दिया, ये हो गया। फिर A21 एलिमेंट चाहिए। इस तरह से हमने सारे जो एलिमेंट्स चाहिए, इनकी हेल्प से सारे एलिमेंट को क्लियर कर चुके हैं। अब सारे एलिमेंट को क्लियर करने के बाद उनके प्लेस पे जिनकी जो वैल्यू आई रख दी, हमारा क्लियर हुआ कि अगर ए आई जे इज आई प्लस जे है तो 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स कैसे फॉर्मेट की जाएगी। क्लियर। अब हम आगे चीजों को लेकर चलते हैं। बेटा हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे काम करने जा रहे हैं। अब मुझे ये काम करने जा रहा है कि मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स मैंने लिख दिया कितने टाइप के मैट्रिक्स होता है। हम इस मैट्रिक्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पहले से लिख दिया क्योंकि वीडियो काफी लेंदी हो जाती है। तो अब आते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या है, हम इस पर डिस्कस करते हैं कितने टाइप के मैट्रिक्स मुझे पढ़ने हैं। बेटा पढ़ना मुझे फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स। अब आते हैं सर कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं। एक ऐसे मैट्रिक्स जिनके पास नंबर ऑफ कॉलम सिर्फ एक होने चाहिए, एक कॉलम होना चाहिए, रो चाहे जितना हो। अब हम देखें कॉलम मैट्रिक्स बनते कैसे सर। इसका मतलब सर एक कॉलम होना चाहिए। देखिएगा, देखिए ये 1 2 3 आप देख सकते हैं, वो 1 2 3 रो है लेकिन कॉलम एक है। ठीक है, मतलब वो मैट्रिक्स जो m इंटू 1 के फॉर्म में अरेंज्ड होती है उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। एक ऐसी मैट्रिक्स जिनके पास सिर्फ एक कॉलम होते हैं वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाते हैं। क्लियर। रो मैट्रिक्स आप समझ चुके होंगे रो मैट्रिक्स क्या होंगे। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिनके पास एक रो होते हैं, 1 2 3 4 5। ये हमारे पास हो गया बेटा, ये क्या है 1 इंटू 4 की है। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिनके पास सिर्फ एक रो होते हैं। इसका मतलब सर वो मैट्रिक्स 1 इंटू एम के होते होंगे। हाँ बेटा वो मैट्रिक्स 1 इंटू एम के होते हैं। एम के हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम है, कॉलम चाहे जितना हो। जैसे भी देखिए कॉलम 1 2 3 4 कॉलम हुआ लेकिन रो एक है, तो रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिनके पास एक ही रो होते हैं, रो मैट्रिक्स कहलाते हैं। अब आते हैं अगला स्क्वायर मैट्रिक्स।
बेटा वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं जिनके पास रो और कॉलम दोनों के नंबर सेम होते हैं। ये क्या कह रहे हैं सर? जैसे भी हम आपसे बात करें, हमने ये m इंटू एम लिख दिया। अब आपसे पूछिए m इंटू एन क्या है, तो आपने कहा m इंटू एन कहने का मतलब हुआ कि सर m नंबर ऑफ रो n नंबर ऑफ कॉलम। तो स्क्वायर कहने का मतलब जब ये नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाते हैं, जब m की वैल्यू n के बराबर मेजर होती है, उस कंडीशन पे उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। रिपीट करते हैं, एक ऐसी मैट्रिक्स जिनके पास रो और कॉलम सेम होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते हैं। एग्जांपल जैसे हमने कहा, अगर हम इस मैट्रिक्स को केयर करें तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स, क्यों कि सर इनके पास 1 2 रो 2 कॉलम, ये 2 रो 2 कॉलम की मैट्रिक्स है, इसे स्क्वायर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जरूरी नहीं 2 का हो, 3 3 का हो गया, 4 4 का हो गया, 5 चाहे जिसका भी हो, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होनी चाहिए। मतलब एम एन की वैल्यू अगर सेम होगी तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे। अब नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स। बेटा डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स कहलाते हैं जिनके सिर्फ डायगोनल में ही एलिमेंट्स होते हैं, अदर एलिमेंट्स जीरो के होते हैं। जैसे ये देखिएगा, एक हम पहले मैट्रिक्स लिखते हैं, देखिए 0, या ये लिख दिया हमने 2 0 0 0 3 0 0 0 4, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिनकी डायगोनल्स में एलिमेंट्स होते हैं। ये देखिए सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल्स ये भी कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ये इसके स्क्वायर मैट्रिक्स का भी एग्जांपल होता है। डायगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसे डायगोनल क्यों कहा गया? डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिनके डायगोनल में ही एलिमेंट्स होते हैं, जो अदर एलिमेंट्स होते हैं जीरो के। अगर आप सोचें सर इस तरह डायगोनल हो सकता है क्या, इस तरह डायगोनल नहीं होते, डायगोनल ये होते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सर इसे आपने डायगोनल क्यों कहा? बेटा डायगोनल कहने का मतलब हुआ इनके डायगोनल में ही एलिमेंट्स होते हैं, अदर एलिमेंट्स हमारे पास जीरो के होते हैं। अब आते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, इज आल्सो कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। सर इसे स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं। स्केलर क्यों कहा गया? स्केलर वो मैट्रिक्स होते हैं जिनके रो कॉलम सेम होते हैं, ठीक, प्लस जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। स्केलर वो मैट्रिक्स होते हैं जिनके रो कॉलम सेम होते हैं, इनके डायगोनल में ही एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन वो स्केलर कहने का मतलब वो एलिमेंट्स होंगे सेम होंगे। सेम कहने का मतलब 2 से नहीं है, सेम एलिमेंट्स होंगे। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, माइनस के भी कोई एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन जो भी एलिमेंट्स होंगे वो एक ही एलिमेंट्स होंगे। अब आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इंडिकेट करते हैं कैपिटल आई से। हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से इंडिकेट कर सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसे किसी भी मैट्रिक्स किसी भी लेटर से इंडिकेट नहीं कर सकते। आइडेंटिटी को जब भी इंडिकेट करते हैं इन कैपिटल आई, ये कैपिटल आई से इंडिकेट किए जाते हैं। कहीं भी आपको कैपिटल आई दिखाई पड़ा तो समझ जाइए कि हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इंडिकेशंस को इंडिकेट कर रहा है, ठीक। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। अब सर ये क्या कह रहे हैं आप? ये स्क्वायर भी है, इसका मतलब रो कॉलम सेम होंगे। ये डायगोनल है, इसका मतलब इसके डायगोनल में ही एलिमेंट्स होंगे। ये स्केलर है, इसका मतलब वो एलिमेंट सेम होंगे। तो आइडेंटिटी क्यों कहा गया? बेटा आइडेंटिटी कहने का मतलब वो सेम तो होंगे, लेकिन वो एग्जैक्ट 1 के होंगे। वो सेम तो होंगे लेकिन वो एग्जैक्ट 1 के होंगे। आइडेंटिटी में जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स होते हैं वो 1 के अलावा किसी एलिमेंट पे काम नहीं कर सकते। क्लियर? अब आते हैं जीरो मैट्रिक्स। इसे जीरो मैट्रिक्स से नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है बेटा जिनके सारे एलिमेंट जीरो के होते हैं। ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, इसमें ऑर्डर्स की मीनिंग्स नहीं होती, लेकिन इनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा जीरो के होते हैं। ये किसी भी ऑर्डर के हो सकते हैं, लेकिन इनके जो एलिमेंट्स होते हैं सारे एलिमेंट्स जीरो के होते हैं। अब हमारी चीजें टाइप ऑफ मैट्रिक्स आपको समझ में आ चुकी है, हम चीजों को आगे लेके चलते हैं। अब आते हैं इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटीज कहने का क्या मतलब हुआ? इक्वलिटीज कहने का मतलब हुआ एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से कंपेयर करता है। और आपको पता है मैट्रिक्स कंपेयर नहीं करते बेटा, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कंपेयर करते हैं। एक मैट्रिक्स के एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। मैट्रिक्स के एलिमेंट अगले मैट्रिक्स के एलिमेंट से कंपेयर तभी करेंगे जब दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस होती हैं। और एक मैट्रिक्स के एलिमेंट का दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट से कंपेयर करना ही इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे एग्जांपल हमने आपसे लिया, जैसे हमने आपसे बोला इवैल्यूएट एक्स वाई जेड। चलिए देखते हैं, एक्स लिया, वाई लिया, जेड लिया है, 2 कर दिया हमने। इक्वल टू एक मैट्रिक्स लिखी हुई है 2 4 2 6। अब मुझे
देखिए कंपेयर करना, एक मैट्रिक्स से तभी कंपेयर कर सकते हैं जब दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं, ये बीच में इक्वल की साइन लिखी हुई है। अब कंपेयर करते, मैट्रिक्स कंपेयर नहीं करते, मैट्रिक्स के एलिमेंट कंपेयर करते हैं, सेम प्लेस के एलिमेंट अगले मैट्रिक्स के सेम प्लेस के एलिमेंट से कंपेयर कर जाते हैं। तो अब एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 2, वाई कितना आया 4, जेड 6, इसी को हम इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स से कंपेयर करना ही इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिक्स कहलाती है। और एक मैट्रिक्स के एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट से कंपेयर तभी करेंगे जब दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होंगे। आप देख सकते हैं ये भी 2 into 2 का है और ये भी 2 into 2 का। अगर सेम ऑर्डर मैट्रिक्स हैं तभी एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से कंपेयर करता है, नहीं तो मैट्रिक्स कंपेयर नहीं करते। और एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स से कंपेयर करना ही इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अब आते बेटा हम ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स पे वर्क करने जा रहे हैं। क्या है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स? अब आते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, क्लियर करिएगा। ऑपरेशंस कहने का मतलब हुआ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन पे है। जब एक मैट्रिक्स से ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है या मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है, उसी को हम ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। हमने आपसे कहा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन टू आर मोर मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। आई रिपीट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन टू आर मोर मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिसेस को ऐड होना, सब्ट्रैक्ट होना, डिवाइड होना या मल्टीप्लाई होना ही ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे, अभी दो ऑपरेशंस पर वर्क करने जा रहे हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑफ मैट्रिक्स। बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स कहने क्या मतलब? एक मैट्रिक्स कैसे जुड़ते और घटते कैसे? एक मैट्रिक्स जुटते घटते कैसे? हमने आपसे कहा, पहले आप समझिएगा मैट्रिक्स कब जुटेंगे कब घटेंगे। अगर सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं तभी वो ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे, नहीं तो मैट्रिक्स ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होते। सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है तभी वो एक दूसरे से ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे, नहीं तो वो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होते। जबकि ये प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन या डिविजन पे एग्जिट नहीं करती। रिपीट करते फिर से जो क्लियर करिएगा, हमने कहा एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जो कंडीशंस है, एक मैट्रिक्स से ऐड सब्ट्रैक्ट तभी होंगे जब वो सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस होंगे। अगर सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस होंगे तभी वो एक दूसरे से ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं तो एक मैट्रिक्स से ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करता। जबकि ये प्रॉपर्टीज, ये ऑपरेशंस, इस तरह की चीजें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे एग्जिट नहीं करती। वो डिफरेंट ऑर्डर की भी मैट्रिक्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई या डिवाइड करती है, लेकिन हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जब मुझे मैट्रिक्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, जब तक वो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स नहीं होंगे तब तक वो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करते। हम एक एग्जांपल दिखाएं आपको। जैसे हमने कहा बेटा एक मैट्रिक्स हमने ए लिया 2 4 3 6, ये लिया, हम बी ले लिया 3 2 1 6। हमें ए प्लस बी कैलकुलेट करना है, आई ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कहने का मतलब कुछ नहीं, पहले हम मैट्रिक्स ए लिखते हैं 2 4 3 6 प्लस ऑफ मैट्रिक्स बी 3 2 1 6। अब मुझे करना क्या? ऐड करना। सेम ऑर्डर है, 2 2 ऑर्डर, ये भी 2 into 2 का है और ये भी 2 into 2 का। ऐड करना। अब ऐड कैसे करते? कुछ नहीं, सेम प्लेस के एलिमेंट अगले मैट्रिक्स के सेम प्लेस के एलिमेंट से ऐड हो जाएंगे। ये 5 हुआ, ये 6 है, देखिए 3 1 4 और 6 6 12। इसी को हम कहते हैं क्या है? मैट्रिक्स का ऐड करना। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं सर तो कुछ नहीं, सब्ट्रैक्ट भी सेम उसी तरह से होंगे। ये क्या है हमारे पास 2 4 3 6 ए माइनस ऑफ बी 3 2 1 6। हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट्स अगले मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट सब्ट्रैक्ट। 2 - 3 इज -1, 4 - 2 इज 2, 3 - 1 इज 2, बेटा 6 - 6 इज 0। ये सब्ट्रैक्ट करना हो गया। अब अपने बच्चों से अगर बात करें, सपोज करिए आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। हमने कहा ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का मतलब अगर वो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स होंगे तभी ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे। और होते कैसे? सेम प्लेस के एलिमेंट अगले मैट्रिक्स के सेम प्लेस से ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कहते हैं मैट्रिक्स का। ठीक, सपोज करिए आपका ए गिवन है और ये बी गिवन है, मुझे ये निकालना है, मुझे 2a + b निकालना है। 2a कहने का मतलब हुआ मैट्रिक्स ऑफ ए इज मल्टीप्लाई बाय 2। इसका मतलब हुआ 2 इज मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। 2a कहने का मतलब 2 इज मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ए। मैट्रिक्स ऑफ ए इज एलिमेंट इतना ना, इस 2 इज मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई कहने का मतलब हुआ इस 4। ये देखिए आप क्या हो जाएगा 8, ये देखिए 6 and 2। 2 is multiply each element of a matrix A and plus of matrix B, where matrix B is 3 2 1 6। हमें सम फाइंड करना है। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से 7
इज 10 इज 7 एंड 10। ये हुआ हमारे पास चीजें हमारे को समझ में आ चुकी होंगी। अब आपको समझ में आ चुका कि एक मैट्रिक्स से ऐड सबट्रैक्ट कैसे होते हैं, चीजें समझ में आई। ओके बेटा, अब नेक्स्ट चीजें नेक्स्ट वीडियो पे हम आपको देंगे। थैंक यू।